तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ऐसे हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो आज का हमारा मैथ में टॉपिक है। आज हम लोग त्रिभुज पर कुछ विशेष सवालों का अध्ययन करेंगे, जिससे जुड़ी परीक्षा में अधिकांश सवाल आते हैं। देखिए, जैसे अनुपात में यहाँ पर जैसे दिया है कि किस त्रिभुज की भुजाएं 9:40:41 के पात में है, उसकी इसकी परिमिति दिया है 450 मीटर है। तो कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ऐसे सवाल देखते ही लड़के घबरा जाते हैं कि अरे यहाँ पर अनुपात में दिया है और कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आप लोग को त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। ये तो अनुपात रूप दिया है, सबसे पहले मेन इसका भुजा निकालना पड़ेगा कि आखिर त्रिभुज का मेन भुजा क्या है। ठीक है, तो आते हैं सीधे बनाते हैं, टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एकदम पूरा विस्तार से बता रहे हैं आप लोग को, पॉइंट पॉइंट टू के बताएंगे। यहाँ पर देखिए मानेंगे, ठीक है, माना त्रिभुज की भुजाएं बराबर, त्रिभुज की भुजाएं बराबर मान रहे हैं। ठीक है, ये है नहीं लेकिन मान रहे हैं। मानेंगे इसको 9x मानेंगे, उसके बाद 40x मानेंगे, उसके बाद 41x। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर? चलिए, उसके बाद हमारे जब इतना हम मान लिए, देखिए हम x क्यों लगाए? क्योंकि ये अनुपात रूप में है। और जब भी आप लोग को त्रिभुज वाला सवाल है और ये ऐसा दिया है तो आप लोग को x मान लेना है। हम मान रहे हैं, ठीक है। माने त्रिभुज की भुजाएं 9x कर लिए, 9 अनुपात को 9x, 40 अनुपात को 40x और 41x कर लिए। उसके बाद अब प्रश्न से लिखेंगे, ठीक है, प्रश्न से, ठीक है। चलिए, अब देखें कि इतना बराबर 9x 40x और 41x बराबर कितना दिया है? 450, यानी परिमिति दिया है इन लोग का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9x प्लस 40x, परिमिति यानी जोड़, उसमें जोड़ना पड़ेगा है, ठीक है, इसमें गुना का चिन्ह नहीं होगा। 40x बराबर कितना दिया है? 450। कितना क्लियर? परिमिति कितना दिया है? 450। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे? अब इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। तो देखिए, ऐसा जोड़ जब भी आए तो आप लोग घबरा नहीं है, जहां जहां अंक है ना, अंक को जोड़ दीजिए। चलिए आते हैं यहाँ पर, ऐसे जोड़ दीजिए ना, 40 41 9। देखिए सिंपल, आप लोग को जैसे जोड़ बचपन में बनाते हैं ऐसे हम बता रहे हैं। सिंपल, जितना सिंपल हो ना उतना सिंपल बताएंगे आप लोग को। 9 1 10 की 1 4 4 8 1 9, यानी हमारा कितना हो गया? 90। कितना हो गया? 90। यहाँ पर देखिए कि 90 हमारा हो गया, तो 90 यहाँ पर लिख देंगे। x x x, यहाँ पर x रखेंगे, यानी 3x। चलिए, बराबर कितना दिया है? बराबर हमारा दिया है 450। x को हम यहीं पर रखेंगे और 450 के नीचे इसको 90 को, यहाँ पर देखिए गुना में है तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा? भागा में हो गया। अब हम कटाएंगे इसको, 0 से हमारे 0 उड़ जाएगा, ठीक है। और 9 पचे 45। x का मान हमारा कितना आया? 5 आया। x का मान हमारा कितना आया? आप लोग बताइए, x का मान कितना आया? 5 आया। क्लियर इतना? अब देखिए कि त्रिभुज की अब भुजाएं निकालेंगे। त्रिभुज का तो हमारा अनुपात में मान दिया है, लेकिन अब त्रिभुज का क्या निकालेंगे? अब भुजाएं निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अब देखिए अगला पॉइंट, त्रिभुज। देखिए जब हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे? जब हमारा त्रिभुज का जब भुजा एक पता रहेगा तब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब बताइए, क्षेत्रफल निकालने में तो भुजा का मान पता होना चाहिए। यदि भुजा का मान नहीं रहे तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे आगे अनुपात को हम, अनुपात से हम क्या x का मान निकालें और x का मान इसमें हम पुट करेंगे। और जैसे ही पुट करेंगे ना तो 9 अनुपात का मान बताया कि 9 अनुपात का मान आखिर कितना हुआ। एक भुजा का मान कितना, इस भुजा का मान कितना, 40 अनुपात वाला मान 41 का, इतना इसका कितना मान हुआ। ये सब अनुपात रूप में दिया है। तो आते हैं, बनाते हैं त्रिभुज की भुजाएं बराबर, ठीक है। त्रिभुज की भुजाएं बराबर, भुजाएं बराबर, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज की भुजाएं बराबर, आप लोग कुछ नहीं करना है। क्या करना है? यहाँ पर 9 यानी 9x है ना, यहाँ पर 9x को यहाँ पर उठा के लाइए। 9 x का मान कितना दिया है? x का हम x की जगह पर x का मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए हम वहीं से बता रहे हैं आप लोगों को। 9 x का मान हमारा कितना दिया है? 5। यहाँ पर गुना करेंगे, जहां जहां x का मान है जहां जहां मान रखते चलेंगे। 9 5 कितना हो गया? 45 हो गया। 45 यानी हमारे एक त्रिभुज का भुजा का मान कितना है? 45। उसके बाद अगला देखिए,
अगले देखिए, अगला क्या है 40x, 40x, 40 गुने x, क्लियर, 40 गुने x। उसके बाद देखिए 40 गुने कितना दिया ये 5, यहाँ पर हमारा कितना होगा 5 गुना करिए 0 पंचों का 20, दूसरा का भुजा का मान कितना आ गया 200। अब एगो तीसरा देख लीजिए, तीसरा भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए निकाल दे रहा है, यहाँ पर तीसरा मान कितना दिया, ये भी निकाल लिया, अब ये इसको निकाल रहे हैं 41x, यहाँ पर देखिए ऐसे 41x, ऐसे आप लोगों को निकालना है। अब 41x को 41 गुने x यानी 41 गुने 5, x का मान कितना है 5, 5 रख दीजिए, चलिए गुना कीजिए, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, उसके बाद पंचों का 20 यानी हमारा कितना हो गया 205 हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कितना हो गया 205 हो गया। अब देखिए कि हमारा 245 और 200 और 205 क्या है मीटर में आया है, क्योंकि हमारा देखिए सवाल किस में कह रहा है, यहाँ पर देखिए मीटर में कह रहा है, तो हम यहाँ पर मीटर, मीटर और मीटर दिखाई दे रहा है आप लोगों को भैया से, चलिए ठीक है। अब देखिए कि इसको क्या करेंगे, अब हमारे जब, अब देखिए मेन हमारा काम था कि अनुपात रूप से हम त्रिभुज के भुजा निकाल दिए। सबसे मेन पॉइंट आप लोग को यही करना है कि जब भी अनुपात रूप में त्रिभुज का मान दिया रहा है तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को आगे त्रिभुज का एग्जैक्ट मान निकालना है कि त्रिभुज का भुजा का आगे मेन, यहाँ पर देखिए कि मेन इसका जो रियल मान दिया है, यानी जो मान दिया रहना चाहिए वो दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिया है, ये तो अनुपात रूप में दिया है, तो हम अनुपात रूप को हम यहाँ पर 9x 40x और 41x माने त्रिभुज की भुजा है 9x 40x और 41x, यहाँ पर बराबर इतना दिए 450 लिख दिए, जोड़े हैं तो कितना हो गया 90x 450 लिख दिए। उसके बाद x यहाँ पर गुना में 90 था तो यहाँ पर भागा में हो गया, तो यहाँ से देखिए कटाया तो 5 मत में कटाया, यानी x बराबर कितना है 5 आया। अब हम धीरे धीरे मान को रखेंगे जहां जहां x माने हैं यहाँ पर देखिए 9x, यहाँ पर 9 गुने x यानी 9 गुने 5 हो गया, तो हमारा कितना हो गया 45 मीटर। उसके बाद 40x यानी 40 गुने x यानी 40 गुने 5 का मान यहाँ पर रख दें तो हमारा कितना हो गया 200 मीटर। यहाँ पर देखिए 41 गुने x यानी 41 गुने 5 यानी 205 मीटर। इतना आप लोग समझ गए। अब आते हैं क्षेत्रफल निकालने, ये इसको हम क्या निकालेंगे, अब क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को, चलिए अब इसको आप धीरे धीरे टाइप कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हमारा त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज की अब हम भुजा निकाले थे, क्या क्या भुजा निकाले थे 5 आया था, यानी 9 5 45, पहला हमारा 45 आया था, उसके बाद 5 पंचों के 200 आया था, उसके बाद 5 और पंचों के 20 यानी 205 आया था। ये हमारा 3 को भुजा आया था कि नहीं आया था, मीटर में आया था, ठीक है। हम लोग सीखे हैं क्या निकालना है कि हम भुजा निकाल दें, ये सब मीटर में आया था। अब एक आप लोग को काम करना है, अब आप लोग को एस बराबर निकालना है, आप लोग को एस बराबर निकालना है। अब देखिए कि आप लोग को एक सूत्र भी बताएंगे, उस सूत्र के माध्यम से आप लोग चलिएगा तो आप लोग को कठिनाइयां नहीं होगी। चलिए एस बराबर क्या होता है, सबको जोड़िए 45 20 205 बाई 2 कर देना, सूत्र के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 205 और 200 कितना हो गया 405, उसके बाद 405 में 45 जोड़ लीजिए, 405 में 45 जोड़ लीजिए तो हमारा कितना हो गया 5 5 10 से जुड़ा से 1 4 1 5, 400 कितना हो गया 450, ठीक है। उसके बाद नीचे 2, अब इसको घटाइए 2 दूनी 4 2 दूनी 4 5 दूनी 10 यानी कितना हो गया हमारा एस का मान कितना आ गया, एस का मान आ गया 2 2 5, ठीक, कितना आ गया हमारा एस का मान 2 2 5। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसको भी ऐड कर लीजिए। ऐसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, लेकिन इसमें तो ऊंचाई के कुछ मान नहीं दिया है, तो हम एक ऐसा सूत्र लगाएंगे जो प्रचलित है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, आप लोग लिखे इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए रूट अंडर एस
एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। ये आप लोग को जरूर पता होगा, ठीक है, ये आप लोग को जरूर पता होगा कि ये क्या क्या हम लिख दिए। अब देखिए कि ए बी सी के जगह पर, ए बी सी के जगह पर इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी। क्लियर? और हमारा एस का मान कितना आया? ये आया। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आप लोग को एस का मान निकालने कुछ नहीं करना है, जो मान दिए जोड़ के आधा करना है। हम भागा मान करते हैं 225, ठीक है। अब जहां जहां एस है, जहां जहां ये मान रखिए, जहां जहां एस है वहां वहां मान रखिए। 2 2 5, 2 2 5 225 माइनस ए का मान कितना है? 45। कितना हो गया? 225 माइनस बी का मान कितना दिया? 200। उसके बाद एस 225 माइनस सी का मान कितना दिया? 205। घटाइए। चलिए घटाइए। 225 हमारा ऐड असली में लिखा जाएगा। अब 225 में से 45 को घटाइए, 225 में से 45 को घटाइए, दम आराम से घटाइए, ठीक है, दम आराम से घटाइए। अब देखिए 225 है यहाँ पर, 45 घटाइए, जीरो कितना हो जाएगा? 8 4 12 हो जाएगा 180। 225 में 200 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 25। 225 में 205 घटाइए, कितना हो जाएगा? 20। क्लियर? इतना हम लोग समझ लिए, इतना हम लोग समझ लिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है कि ये रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसा काम करते करते जाना है। अब देखिए हम घटाए हैं 225 में हम 45 उठाए, 180 लिखे हैं। अब ये देखो आप लोग को पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ से लिखे हैं। इसमें से इसको घटाए हैं तो हमारे यहाँ पर हो गया, और 225 में से हम 205 घटाए हैं, ठीक है, 0 2, ठीक, और यहाँ पर 20 हो गया। तो अब आते हैं अभी रूट को भी हल करते हैं, और रूट में भी क्या गड़बड़ी होता है। गड़बड़ी देखिए अधिकांश लड़के क्या करते हैं, यहाँ से हबुड़ई में निकालने का। अब जब ऐसा सवाल आता है तो छोड़ देते हैं परीक्षा में कि अरे भाई छोड़ दो, 1 नंबर 2 जाइए। 1 नंबर के लिए कुछ भी हो सकता है, 1 नंबर के कोई पास भी हो सकता है, कोई फेल भी हो सकता है। तो हम लोग को और कोई टॉपर भी बन सकता है। तो 1 नंबर के लिए आप लोग को छोड़ना नहीं है। ये 1 नंबर का हो चाहे आधा नंबर का हो, इसको आप लोग को परीक्षा में करके आना है, ठीक है। ये नहीं कि छोड़ देना है। ऐसे भारी सवाल लग रहा है कि भारी है, लेकिन भारी कुछ नहीं है, बनाने में कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसको बनाते हैं, इसको जल्दी टाइप कीजिए। चलिए इसको क्लीन करते हैं। आप लोग समझ गए, ठीक है। अब इतना, अब उसके बाद हम लोग समझते हैं। चलिए ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए इसको मिटा रहा है, इसका अब कुछ मतलब नहीं। अब हम लोग नीचे हम पहुंच गए हैं। अब नीचे वाला से मतलब है, ठीक है। क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए ये हमारा काम हो गया। अब देखिए कि इसको हम तोड़ेंगे, किसको हम तोड़ेंगे? इसको। अब यदि इसको हम हटा दें तो आप लोग क्या कहिएगा कि लीजिए हम हटा दें। जैसे हम हटाएंगे तो यहाँ पर गुना गुना गुना, क्लियर, गुना 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 हो जाएगा। अब रूट के अंदर 225, 180, 25, 20 इसको तोड़ना है। तो आप लोग को कुछ ऐसा नहीं करना है। आप लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालना जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए 225 को आगे खंड कीजिए कि 225 किस किस अंक से लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर हम देखिए आप लोग को बता रहे हैं 225 हम यहाँ पर लिख देंगे, साइड में काम करना है। 5 ले जाइए 5 ले 5 होगा 20, 50 25, फिर 5 ले 9 5 45, चाहे 3 से लेके चलिए, 3 से लेके चलिए, आपका मान हो जाएगा 15 3 45, 3 5 15 लीजिए, कोई भी गड़बड़ नहीं, ठीक है। 180 का निकालिए, 90 दूनी 180 हो जाएगा, 45 दूनी 90 हो जाएगा। उसके बाद 3 से 15 3 45, 3 5 15, 5 5 1, 25 का निकालिए, 50 25, क्लियर। क्या छूट रहा है? 20, ठीक है। क्या छूट रहा है? 20 छूट रहा है। 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, इतना हम लोग काम कर लिए।
इतना हम लोग काम कर लिए। चलिए अब देखिए क्या क्या आया है, क्या क्या हम लोग को आया है। तो यहाँ पर ऐसे काम कर लीजिए, यहाँ पर हम यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, अब यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रूट लिख रहे हैं, यहाँ पर हम रूट लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम अब यहाँ पर जा रहे हैं। 225 का हमारा कितना है, 5 गुने 3 गुने 3 गुने 5। 180 कितना है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 हो गया गुना। 25 का कितना है, 5 गुने 5, 5 गुने 5। क्लियर, कोई गड़बड़ नहीं। चलिए उसके बाद 20 का देखिए कितना है, 2 गुने 2 गुने 5। इतना हम लोग काम कर लिए। हाँ चलिए हम लोग इतना हम लोग क्या कर लिए, काम कर लिए। अब देखिए कि जैसे ही ऐसा वर्गमूल में ऐसा आता है तो आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है। ऐसा जाने कि जोड़ी अब लगाना है, क्या करना है, जोड़ी लगाना है। जैसे कहीं भी शादी ब्याह में क्या होता है, जोड़ी खोया जाता है। यहाँ भाई जोड़ी जम रहा है कि नहीं जम रहा है। देखिए मान लीजिए कि दुल्हन रहे और दुल्हा रहे और दुल्हन न रहे, तो जोड़ी में गड़बड़ हो जाएगी, नहीं रहे। यानी शादी में देखिए, शादी में 2 पॉइंट होता है, एक दुल्हा रहता है, एक दुल्हन रहती है, यानी दोनों का रहना इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा मिलान करना है कि डबल निकालना है, डबल अंक निकाल के 1 निकालना है। देखिए यहाँ पर 5 5 आप लोग को दिखाई दे रहा है, 2 गो जहां पर आएगा उसमें से 1 निकलेगा। 3 3 2 गो दिखाई दे रहा है, 2 2 2 गो दिखाई दे रहा है, 3 3 2 गो, 5 5 2 गो, यहाँ पर 5 5 2 गो, फिर यहाँ पर 2 2। अब जहां पर देखिए डबल जोड़ा, स्क्वायर रूट में हम लोग डबल जोड़ा कर ढूंढते हैं और घनमूल में 3, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं 2 गो जोड़ा। अब देखिए यहाँ पर निकालिए, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब यहाँ पर जोड़ा हम लोग का लग गया, तो यहाँ पर हम वर्गमूल अब नहीं निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जोड़ा लग गया, हम जोड़े देखिए वर्गमूल हटाने के लिए हम लोग जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पर देखिए 5 5 5 निकाल लिए, 3 3 से 3 निकाल लिए, यहाँ से हमारा काम खत्म। 2 2 से 2 निकाल लिए, 3 3 से 3 निकाल लिए, 5 5 से 5 निकाल लिए, और ये 5 5 से 5 निकाल लिए, और ये 2 2 से 2 निकाल लिए। क्लियर क्लियर। चलिए अब गुना कीजिए, 5 25 25 पचे 125 हो गया, 125। और 125 में यहां से देखिए 125 125 यहाँ पर देखिए 125 में आप 3 से गुना कीजिए, 125 में यहाँ पर 3 से गुना कीजिए, 125 में 3 से आराम से। 15 के 5 हाथ मिला 1, 3 दूनी 6 1 7, और 3 में 1 से गुना 3 3, यानी हमारा कितना हो गया 375। अब देखिए गुना कीजिए, फिर 3 दूनी 6 6 दूनी 12, यानी 375 में 12 से गुना कर लीजिए, 375 में 12 से गुना कर लीजिए, 375 में हमारा 12 से गुना होगा। गुना कीजिए, 5 10 के 0 हाथ मिला 1, 7 14 15 के 5 हाथ मिला 1, 3 6 1 7, 5 में 1 से 5, 1 में 7 से 7, 1 में 3 से 3, 0 5 5 10 के 0 से 1, 7 7 14 15 के 5 हाथ मिला 1 और 3 4। कितना हमारा आ गया 45 00, ठीक है, 45 00, यानी हमारा यहाँ पर लिखेंगे 45 00 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 45 00, यानी ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा जो अंक आया, यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा क्षेत्रफल हुआ, यही क्या हुआ हमारा क्षेत्रफल हुआ। ये हमारा ये सब काम कॉपी के पीछे होगा, ठीक है। ये हम जो निकाले हैं ना आवाज जोड़कर, ये आप लोग क्या करना है, ये आप लोग को काम कॉपी के पीछे करना है। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए तो हम लोग क्या सीखें आज इस वीडियो में, जब भी ऐसा आप लोग को अनुपात वाले सवाल आते हैं तो आप लोग घबराना नहीं है। आप लोग को बारीकी से बारीकी अध्ययन कराते हुए मैं इस मैथ को क्या किया, मैं और आप लोग मिलके इन मैथ को धजिया उड़ा दिया। और इस मैथ को जानते हैं अधिकांश एग्जाम में ऐसा जब अनुपात में सवाल आता है तो गड़बड़ लिखा लगता है कि अनुपात वाला सवाल कैसे बनाए।
तो आज आप लोग जो बताए हैं ये हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ फिर अगले क्लास में, और इससे भी शानदार और शानदार हम चाहते हैं कि आप लोग को बारीकी से बारीकी अध्ययन कराएं। देखिए शॉर्ट में कुछ नहीं रखा है। मान लीजिए आप लोग को जब बारीकी से हम बता देंगे तो शॉर्ट तो 2 मिनट क्या 1 सेकंड में बनाने में देरी नहीं होगा। तो आप लोग गहराई से इस मैथ को समझे हैं, मेरा पूरा विश्वास है। मिलते हैं अब अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।